मैडम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैडम आप बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता और खासकर मुस्लिम महिला है आप, तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मेरे तो चुनाव के अंदर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चुनाव में चल रहा क्या, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे बस कीचड़ उछालने में लगे हैं। ना कोई मुद्दे की बात कर रहे हैं, पब्लिक की बात नहीं, किसी का कोई भला नहीं, बस एक दूसरे के पोल खोलने पे लगे हुए हैं। तो उसकी वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये इलेक्शन चल रहा है या एक दूसरे के कपड़े फाड़ना चल रहा। तो मैं तो हूँ भाई, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं के काम करती, मैं हर एक की मदद करती। पुलिस स्टेशन का रहने दो, किसी की भी कोई भी मसला आन दो, मैं उसको करती। मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। बस मैंने इसलिए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती कि ये ज़माना वोटों का चल रहा, वोटिंग का चल रहा, और इसके अंदर मुद्दा है अभी क्या, अच्छा नेता चुन के लाना। जी जो पहली बात तो चुन के लाना, बोले तो लाती अवाम, जी लेकिन फ़ायदा अवाम का 5 पैसे का नहीं होता। जी बीच वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, ये सब कर लेते। अगर नेता लोग देते भी होंगे तो गरीबों तक तो नहीं पहुंचता मेरे ख्याल से। जी ये मेरी ऐसी सोच है। लेकिन मैं हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे चिटनीस है बीजेपी के बड़े नेता माननीय संजय केनेकर भैया, मैं उनके अंडर में काम करती हूँ, और मैं डायरेक्ट उनसे मिलके डायरेक्ट मैं किसी का भी काम करवा के देती। मेरा ये मुद्दा है, बगैर मतलब बगैर परेशानी के हम किसी का भी मसला हल करते। अभी ये इलेक्शन के बारे में तो कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये होने वाला क्या है। मैडम और एक बात ये है कि आमतौर से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि फिरकापरस्त पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, ऐसे आरोप लगते हैं। और आप एक मुस्लिम महिला है, तो कितना कठिन जाता है मतलब जब प्रचार करते समय? नहीं, मुझे तो कोई कठिन जाने का सवाल ही नहीं है। जब मैं बड़े बड़े मसले उन्हीं लोगों से हल करके लाती। जब मैं बड़े बड़े मेरे महिलाओं के, पुलिस स्टेशन के, महिला तकरार के, घरेलू मैटरों के, गरीबों की शादियों के मसले मैं हमारे नेताओं से लेके तो देती हूँ। तो फिर मुझे तो कभी कोई परेशानी ऐसी आई नहीं, क्योंकि अगर मैं लोगों के काम करूँगी तो लोग मेरे से खुश है। मेरे को बगैर परेशानी के मेरा काम होता, क्योंकि हम उनके साथ ईमानदारी से रहते, वो हमारे साथ ईमानदारी से रहते। तो हमको कोई ऐसा मसला आज तक दरपेश आया नहीं, और हम कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं। पहली बात, हम हमारी लाइन से चलते। हम किसी के ऊपर ना वो किसी पे हम आरोप लगाते ना हम किसी का आरोप बर्दाश्त करते। हमारे पे किसी ने आरोप लगाया तो हम भी इसको छोड़ते नहीं फिर। लेकिन मेरा ऐसा मसला है कि मेरा ऐसा सोच है कि सिर्फ इंसान ने अपना फ़ायदा कहाँ हो रहा है वो सोचना, दूसरों के बारे में सोच के अपना काम खराब करना, ये मेरी फितरत नहीं है। भाई मैडम ये बोलिए, आपके ऐसे हालात में जब बीजेपी को इतना बुरा भला बोलते हैं जो भी है, तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर परिवर्तन आएगा और बीजेपी की तरफ जाएगा? लगता है आपको ऐसा? अभी आपने बैंकों में देखे क्या? आपने बैंकों में देखे कि लाडली बहन के पैसे लेने को सबसे ज़्यादा बुरखे वालों की लाइन है। सुबह फजर से लेके शाम में 7 बजे तक हर बैंक के अंदर आपको कौन मिले? सिर्फ बुरखे वाले, पैसे वाले, गरीब, हर एक को पैसा आया। कुछ भी हो, आज तक बताओ किसने किसको पैसे दिए क्या? अकाउंट में बराबर पैसे आए, तो फिर ये फ़ायदा नहीं है ये। हाँ, आज कितने सालों से अनाज फ्री का मिल रहा, राशन पे अनाज कितने सालों से फ्री का खा रहे ना। सब ही नहीं, लॉकडाउन से खा रहे। बराबर लॉकडाउन से खा रहे। और लॉकडाउन में मुझे मेरा काम बताना है मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। लॉकडाउन में हमने कीटा बांटे, हमने घरों से जमा करके खाना लोगों को खाना दिए। हमारे को उसमें बेइज्जती नहीं लगी, क्योंकि हमने सोचे कि अमीरों से खाना लेके गरीबों को अगर दे रहे तो उसमें दुआ का भी काम है और नाम भी है। तो इसमें बस हम ऐसे मुद्दे पे काम करते। तो आने वाले चुनाव के अंदर जनता के नाम कोई संदेश खासकर मुसलमानों को, या मेरा मुस्लिम की बात तो है नहीं, फिर भी आज एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, कोई विवाद चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब कितना नहीं, मेरा तो सोचना ऐसा है क्या हिंदू और मुस्लिम का तो ये ख़त्म ही कर देना पहली बात। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है मालूम क्या? बोलने वाले बोल देते, लेकिन कल गरीब का मरण हो जाएगा इसमें। अगर कोई गरीब मुसलमान हिंदू बड़े नेता के पास जाए तो वो उनका काम नहीं करेंगे ना, बोलेंगे तुम्हारे लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते, हिंदू मुस्लिम के। देखो, वो हमारे नेता लोग ऐसे हैं, मैं
हमारे माननीय संजय केनेकर साहब जो मेरे भाई से बढ़ के है, मैं अगर कोई भी मसला लेके गई होंगी तो आज तक मैं खाली नहीं आई। मैंने कितने बड़े बड़े मसले हल करी उनके साथ रह के। हमारे अतुल सावे साहब, हम जब भी गए हमारा मसला उन्होंने हल करे, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि पठान दीदी मुस्लिम है। और मेरा भी आवाम से यही विनती है कि मैंने आज तक जितने लोगों का मैंने अगर काम ली होंगी तो मैंने बराबर उनका काम करा के दी। और इलेक्शन का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरे को कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना मेरे को किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, मगर मेरी सिर्फ आवाम से, मेरी माँ बहनों से यही गुजारिश है कि अपना वोट ज़ाय मत करो, अपना वोट ऐसी जगह इस्तेमाल करो कि जहाँ पर कल तुम खड़े हो तो तुम्हारे वास्ते सामने वाला कुर्सी दे जी कि अरे इन्होंने हमको वोट दिए थे। ऐसा ना हो कि अपने को देख के दरवाज़ा बंद करे। जी वोटिंग होने के बाद सामने वाला बोलता हो गया अब हम निकल गए, 5 साल के बाद देखेंगे। नहीं, अपना गरीब का भी वोट कीमती है और अमीर का भी वोट कीमती है। और रहा सवाल आजकल जो लोग पैसा वैसा लेके ऊपर से नीचे तक जो चल रहा है, कौन पैसा ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वोट तो अपना है ना। जी देखो साहब, इसमें लोगों तक पैसा पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, क्या क्या हो रहा, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा इतना बोलना है कि बस अपना वोट है, अपन ऐसी जगह दो या फिर मत दो। मैडम, एक बात है, आप मुस्लिम कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, ठीक है, आपको एक तजुर्बा है कि वहाँ हमेशा आते जाते हैं, हम भी पत्रकार है, लेकिन क्या आपको लगता है इसके अलावा कि बीजेपी पे जैसा आरोप लगते हैं कि जातिवादी पार्टी, क्या वाकई और भी मुसलमानों का काम होते हैं कि आपके खाली कार्यकर्ताओं का काम होते हैं? नहीं तो हमारे, अच्छा एक बात बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी नहीं जानकारी नहीं के नहीं, लिए। आप बराबर बोल रहे। आप है तो लाइट जब लेते तो आप डायरेक्ट पावर हाउस से लेते कि खंभों से लेते? खबरें से लेंगे ना, पावर हाउस से क्यों नहीं लेते आप? अब वो ज्यादा वोल्टेज रहता है, दूर रहता है, नहीं उसकी नहीं, बातें रहती पावर हाउस तक पहुंच नहीं सकते। नहीं नहीं, वो था, नहीं पहुंच सकते। तो हमारे जो बड़े नेता है उनके वास्ते हम छोटे नेता है, जी तो लोग हमारे तक पहुंचते, हम उन तक पहुंचते, जी ऐसा हम उनका काम करा के देते। ये कड़ी है, जी हम कड़े मिला के चलते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आज 2013 से मैं सक्षम कार्यकर्ता हूँ। मैंने हर एक का काम करा के दी, ना मैंने कभी ऐसा वोट की लालच में काम करी, ना कुछ नहीं। आज मैं लॉकडाउन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर पर हूँ, लेकिन आज भी फ़ोन पे घाटी का अगर कोई भी मैटर आ जाए तो मेरे फ़ोन के ऊपर हर एक को मदद पहुँच जाती। घाटी में हमारे नाम से इतनी इज्जत होती कि अरे बीजेपी से फ़ोन आया है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह घाटी में हो, पावर हाउस में हो, नल के वास्ते हो, कहीं पर भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदद के लिए तैयार है। अगर हमारे मोहल्ले की लाइट गई तो एक फ़ोन एमएससीबी को करे तो वहाँ से लाइट चालू हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम में अल्लाह ने ऐसे तासीर रखा कि मेरे सिर्फ फ़ोन के ऊपर काम होता है, मुझे मार्केट में आना, शो अप करना ज़रूरी नहीं है। मैडम, अगर हमारे अतुल सावे साहब जो हमारे जो मंत्री भी रहे हुए, यहाँ के आमदार भी और चुनाव भी लड़ रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई ये मुसलमानों के महलों में नहीं आते, ज़्यादा विकास से काम नहीं करते, और कैसा देखते हैं अभी आरोप? उन्होंने डायरेक्ट नहीं आ सकते ना, हर एक जगह हर एक मंत्री, मोदी जी डायरेक्ट आते क्या? नहीं। मुख्यमंत्री डायरेक्ट आ सकते क्या? नहीं। नेता, नगर सेवक, शहर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ये क्यों बनते? इनके थ्रू ही काम होते। आप लोग हर एक का काम है कि कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ सकते ना। अतुल साहब इतने बड़े मंत्री है तो उनके पास उनके लोग क्यों है, फिर आसपास लोगों में घिरे हैं, उनके लोगों तक पहुँचो, उनके लोग उनकी बात पहुँचाएंगे। अब अगर तुम्हारा उनसे अच्छे ताल्लुकात है तो बराबर तुम्हारा काम होगा, अपने ज़बान पे, अपने ताल्लुकात पे भी रहता। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्या उन्होंने अतुल सावे साहब हिंदू है तो अपना काम नहीं करेंगे। यकीन मानो, मैंने 1-2-3 बहुत बड़े बड़े हमारे मुस्लिम लोगों के तड़ी पार कैंसिल करी अल्हम्दुलिल्लाह अतुल सावे साहब के पास जाके। हमारे संजू भैया ने हमारे बड़े बड़े जो क्वार्टर्स खाली कराने को आते, जो करते, तो हमारे संजू भैया ने कई लोगों को छत दिए उन्होंने रहने को। क्वार्टर्स के मतलब खाली कराना रोके उन्होंने। आलमगीर कॉलोनी के क्वार्टर्स खाली कराने के वास्ते जीसी पे आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई संजू भाई, उन्होंने वो बराबर रोके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 7 साल से लोग वहाँ पे क्वार्टर्स के अंदर है। 14 घर है, मुस्लिम घर है, मुस्लिम हिंदू दोनों मिला के। जी जी। तो उसमें कोई वो नहीं है, मैं तो नहीं समझती ऐसा। अब ये राजनीति करने वाले बोलते नहीं क्या, ऐसा बात करके अपनी रोटियां सेकेंगे, तो वो मुद्दे को मैं नहीं मानती। मैं एक औरत हूँ, और मैं औरत होने के बाद मैं उसमें 2013 से काम करती हूँ, और मैं आलमगीर कॉलोनी के अंदर मोहल्ले में रह के, हालांकि हमारे मोहल्ले में नासिर सिद्दीकी साहब, वो भी मेरे भाई है, हम मिल के काम करते हैं।
जी अगर कोई मसला आया तो मैं उनको फ़ोन करती, उनका कोई मसला आया तो वो मेरे को फ़ोन करते। हम ऐसा नहीं समझते कि वो MIM के हैं और मैं BJP की हूँ। जी हम मिलजुल के काम करते, महल्ले वालों का भी मसला हल करते। मेरा इतना बोलना है कि बस लोगों ने, अवाम ने, माँ बहनों ने गलत जगह गलत लोगों पे भरोसा करके बगैर परेशानी के अच्छे से अच्छे एक कैंडिडेट को चुन के देना, मेरी ऐसी सबको राय है। मैडम अगर आप बीजेपी से तो जाहिर सी बात है आप जो तो महायुति की बात करेंगे, लेकिन शहर में कई लोग ऐसी भी है कि भाई महाविकास अघाड़ी अच्छा काम कर रही है, सब समाज को लेके चल रही है, ऐसा भी उनके बारे में कहा जा देखिए, रहा है। मैं तो महाविकास अघाड़ी के बारे में तो ज़्यादा मैं जानती भी नहीं है और वो बारे में मेरे को मालूमात भी नहीं है। जी। क्योंकि कैसा है मालूम क्या, मैं कभी किसी के खिलाफ बोलूँगी नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि मैंने जिस पार्टी में काम करी उसमें मैंने अच्छे से काम करी, और मैं किसी से भी अगर दूसरे पार्टी के लोगों से भी अगर कहीं कुछ मसला आता तो मैं उनसे बहुत इज्जत से अपना काम निकालती या उनका काम मेरे से रहा तो मैं निकालती। हम लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के काम करने में मैं विश्वास नहीं रखती। क्योंकि मैडम बहुत से आपने टीवी पे देखा होगा कि अपने अपने नीतीश राणे साहब है, उनका बयान आया था मस्जिद पे घुस के मारेंगे, ये करेंगे, मस्जिद है, तो बड़े बड़े लोग तरफ से बयान आते हैं, तो फिर आपको लगता है आप मुसलमान महिला कार्यकर्ता को परेशानी देखो, ये सब एक जैसे नहीं रहते। अच्छा। सब लोग एक जैसे रहते क्या? जी। 5 उंगलियां सरीकी है क्या? जी। एक आधा उसमें बदमाश आ जाता, जी कुछ भी शरारत पैदा करके लड़ाओ दोनों को, जी तो उसका काम है क्या? अपना काम है कि भाई ये अपन जिसके साथ है उन्होंने तो कुछ नहीं करे। अच्छा। ये दूसरे लोग जो ये बोलते ना दूध में मैंगनी डाल के दूध खराब करना, ये फितरत रहती इंसान की। जी उसमें क्या हो जाता, छोटी सी लड़ाई को बड़ी कर देना। जी तो उसमें क्या होता है, सब लोग समझदारी से अगर काम लिए ना तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है, थोड़ी देर में अपने भी लोग जोश में आ जाते हैं, उनके भी लोग, इससे क्या होता, गरीब आवाम की मरण हो जाती, बस और कुछ नहीं होता। आने वाले समय में चूंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है तो क्या देखते हैं सरकार किसी बनेंगे, ये आपकी सोच के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखो, मेरा इतना सोचना है कि पब्लिक भी बहुत होशियार हो गई। जी पब्लिक इतनी होशियार हो गई है, और ये आपके न्यूज़ के माध्यम से तो क्या सबके दिमाग डाइवर्ट हो गए। अब लोग खुद परेशान है कि हम देना किसको वोट। जी जी पहली बात तो अभी आप न्यूज़ के हिसाब से देखो तो मैं भी ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बस इतना है कि जो ईमानदार है अल्लाह ताला उसी का साथ देता, जो सच है। झूठ का तो साथ अल्लाह भी नहीं देता। बस हम भी जो सच है उसका साथ हम भी देंगे, और हमारे पास जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं हम उनको वही राय देंगे कि भाई इनके साथ अपने को चलना है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता, आखिरी सवाल ये, जाहिर सी बात है आप बीजेपी की बात करेंगे, यहाँ पर अतुल सावे है, उधर संजय सिरसाट साहब है महायुति में, कि आपको लगता है कि तीनों जीत के आने वाले हैं? देखो, मैं तो अभी फैसला करने वाले नहीं, हम कोई नहीं। अभी हवा जो चल रही है इलेक्शन की वो बहुत खराब हवा चल रही, क्योंकि माहौल पूरा खराब कर दिए। औरंगाबाद का माहौल बहुत खराब हो गया, क्योंकि औरंगाबाद में सिर्फ जाति दुश्मनियाँ चल रही। अभी इलेक्शन अपना क्या बोलते, जो अपने पब्लिक का भला ये कोई नहीं देख रहा। अभी सिर्फ सब एक दूसरे पे फुटम फाट, सब एक दूसरे के पोल खोल रहे। इसलिए मैं तो बड़ी ना, क्या जो सीधा चल रहा है उसी का काम होने वाला है जी। दूसरों के टांग खींच के पीछे जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरी सोच ऐसी है कि जो सीधा जाएगा उसका काम सीधा होने वाला है।